जम्मू एंड कश्मीर में पैदा होना ही गुनाह, जम्मू एंड कश्मीर में पैदा होना ही गुनाह है, जम्मू एंड कश्मीर में पैदा होना ही गुनाह है। यहाँ जो भी इंसान पैदा हुआ है, मुझे लगता है वो गुनाह ही है। क्यों? नमस्कार, चैनल में दिख रही है आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। एनवाईसी एम्प्लॉयज जिन्हें लगभग 14 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ऑफिस के बाहर ये बैठे हैं। इससे पहले भी हमने आपको कई बार तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर बीजेपी ऑफिस के बाहर हर प्रकार का धरना प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की बात करें या फिर हैबरे खेल टीचर्स की बात करें या फिर जंगलात और एनवाईसी एम्प्लॉयज, यहाँ पर बीजेपी ऑफिस के बाहर एक जिस तरीके से धरना प्रदर्शन का ये केंद्र बन चुका है। और वहीं पर एनवाईसी एम्प्लॉयज की बात करें तो 14 दिन हो चुके हैं इन्हें लगभग अपनी मांगों को रखते हुए। क्या रविंदर रैना जी इनसे मिलने आए या नहीं मिलने आए, आखिरकार क्या बातचीत हुई? क्योंकि 14 दिन से ये बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, तो इन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या रविंदर रैना जी से बातचीत हुई या नहीं हुई। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले सवाल यही रहेगा, क्या रविंदर रैना जी आपसे मिलने आए या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे एनवाईसीओं की, हमारे जो यूथ जो आज यहाँ रोडों पे बैठा हुआ है, आप हमारी आवाज़ को पूरे जम्मू कश्मीर में आवाम तक पहुँचा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम 14 दिन से आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर। और यहाँ पे बैठने का हमारा एक ही मकसद था, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ वादे किए थे। ये हमें खुद ले जाते हैं माननीय एलजी साहब से और ये भी कहते हैं कि हम आपकी बात सेंटर तक रख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनी हुई है और ये यूटी है सेंटर के अंडर, और सारा जंतर मंत्र और तंत्र सारा इनके हाथ में है। और ये कह रहे हैं कि आपका ये हक की लड़ाई है, आपका जो हक है वो हम दिलवाएंगे। पिछली गर्मियों में हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। माननीय सुनील शर्मा जी, रैना साहब जी हमारे बीच में आए और माननीय एलजी साहब से भी इन्होंने हमारी बात करवाई। एलजी साहब ने भी हमें आश्वासन दिया कि ये जो आपकी मांग है, ये जो आपकी डिमांड है पॉलिसी और इन्हेंसमेंट की, हम आपकी ये मांग जल्द ही आपकी पूरी करेंगे। मैं आपको बताऊं, उन्होंने 2 महीने हमें समय भी दिया कि आप ये प्रदर्शन बंद करें, हम आपकी ये डिमांड पूरी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 महीने हो चुके हैं, ना हमें इनकी कोई बात दिखी, ना इनकी तरफ से कोई कार्रवाई दिखी। जब इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं एलजी साहब से हमारी वार्ता चल रही है, राब्ता चल रहा है, उनके आपके लिए मीटिंग्स चल रही हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा वो मीटिंग का आखिर हल क्यों नहीं निकल रहा। आज ये दिल्ली में जाते हैं, 2-3 मीटिंग इनकी दिल्ली में भी हो चुकी हैं। अमित शाह जी से बात इन्होंने हमारी रखी है। मुझे समझ नहीं आ रही है आखिर विलम्ब कहाँ आ रहा है। मैं आपको बताऊँ, आज हम रोडों पे बैठने का हमारा मकसद ये है कि इन्होंने पहले भी हमें 2-3 झूठे आर्डर दिए गए हैं। पहली गवर्नमेंट जो कैबिनेट आर्डर था वहाँ पे हमें इन्होंने स्कूल के एम्प्लॉयज़ बना दिया। दूसरा ऑर्डर करते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार आती है। ये कहते हैं कि वो ऑर्डर आपके लिए अच्छा नहीं है, हम इससे बेहतर करेंगे। इन्होंने हमारे हाथ में 520 SRO दिया। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो SRO गवर्नमेंट की साइड में चला। सबने बताया कि हमने जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए एक रोजगार का जरिया बना दिया है 520 SRO। आज आप देख रहे हैं वो 520 SRO कहाँ पे है। आज ये खुद कहते हैं कि वो उसमें भी फ्लॉस थे, उसमें कमियां थी। वो कमियां किसने रखी? ठीक है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि कोई नतीजा, कोई डिसीजन सामने आएगा? रविंदर रैना जी क्या आपसे मुलाकात करेंगे? क्या लगता है आपको? मैम, पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में पैदा होना ही गुनाह है। यहाँ जो भी इंसान पैदा हुआ है, मुझे लगता है वो गुनाह ही है। क्योंकि कोई भी यूथ हो, हर किसी को रोडों पे आना पड़ता है अपनी लेजिटिमेट डिमांड्स को रखने के लिए। हम सभी यहाँ पे क्वालिफाइड यूथ है, एजुकेटेड है, PhD, MPhil, नेट क्वालिफायर्स सभी है और डिपार्टमेंट में भी अच्छे खासे काम कर रहे हैं। कोई जो जिस डिपार्टमेंट में है, 15-16 डिपार्टमेंट में हम हर कोई अच्छे से काम कर रहा है। मगर समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है कि हमें एडजस्ट करने में, हमें अपने ही डिपार्टमेंट में एब्जॉर्व करने में। हम ये तो कोई ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट में इनको 5000 पोस्ट क्रिएट करनी हो, न कि हम कम से कम 16, 17, 18 डिपार्टमेंट में किसी में 200 पोस्ट क्रिएट करनी है इनको, किसी में 300, किसी में 100, किसी में 50। इट्स ईजी जॉब फॉर द गवर्नमेंट टू एब्जॉर्ब एनवाईसीज इन 17-18 डिपार्टमेंट्स। मगर समझ में नहीं आ रहा यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। खाली इनको यहाँ की यूथ को रोड पे लाना है, रोड पे पटक के देना है, इनको खाली डंडे खाने हैं। जब से एलजी सरकार आई है तो कितना जम्मू कश्मीर में आपने बदलाव देखा है? देखा भी है या नहीं देखा है? देखिए, बदलाव की मैं बात अगर करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि जो हमें कहा गया था कि जब यहाँ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे बदलाव आएगा, नया जम्मू एंड कश्मीर तामीर किया जाएगा। मगर मुझे नहीं लगता है वो कहीं पे तामीर हुआ है।
अगर मैं पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि पहला ही जम्मू कश्मीर इससे बेटर था। इतना रोडों पे आने की ज़रूरत नहीं होती थी, इतने डंडे खाने की ज़रूरत नहीं होती थी, इतना अत्याचार यहाँ के यूथ के साथ नहीं होता था, इतना अत्याचार यहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं होता था। अगर जम्मू एंड कश्मीर को बदलना है, पहले यहाँ के यूथ को बदलना है, पहले यहाँ की यूथ को नस्ल को समझना है, पहले यहाँ की यूथ के फ्यूचर को बचाना है। अगर हम बड़े बड़े रोड्स बढ़ाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, सोना बिछा देंगे, उससे कुछ नहीं होगा जब तक यहाँ के यूथ एम्पावर हो, जब तक उनको जॉब मिले, जब तक यहाँ का यूथ सेटिस्फाई हो। हम वो नौजवान है, वो 5000 लोग हैं जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वेल एक्सपीरियंसड है, वेल इक्विप्ड है, टैलेंटेड है, और सबसे बड़ी बात कि जो डिपार्टमेंट का काम जानते हैं। अगर आप किसी नए बंदे को लगाओगे, नए बंदे को रखोगे, उसको कम से कम 2-3 साल लगेंगे डिपार्टमेंट को चलाने में, सीखने में, काम करने में। हम वो लोग हैं जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट को 13 साल से चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता। कितनी उम्मीद है कि कोई आपके हक में फैसला जो है वो जरूर निकल कर सामने? देखिए, हमारी पूरी उम्मीदें तवक्को एलजी साहब से, क्योंकि एलजी साहब हमारे यहाँ पे हुक्मरान है, बादशाह, हमारे माँ बाप है, क्योंकि उनको मैन ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है यूपी में। हमारी उम्मीदें तवक्को उन्हीं से है कि हमारा कुछ ना कुछ हम तो कोई मैंने पहले भी बोला, हर किसी मीडिया चैनल में मैंने बोला कि हम कोई ऐसी डिमांड ही नहीं कर रहे हैं ये जो यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ना कर सके। हम वही कह रहे हैं कि अगर हमें जॉब पॉलिसी दी जाए और हमारी सैलरी को इन्हेंस किया जाए, जिससे हमें भी लगे अगर हम यहाँ के निवासी हैं, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए सोच रही है, हम वही डिमांड करें जो यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, हमने बीजेपी ऑफिस के सामने ही क्यों प्रोटेस्ट किया, इसमें बड़ी बात यह है कि यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी दिल्ली से ही चलती है, क्यों दिल्ली में भी इनकी सरकार है, यहाँ भी इनकी सरकार, ये डबल इंजन सरकार है। जब इस वक्त कोई मसला हल नहीं हो जाएगा, मुझे नहीं लगता क़यामत तक कोई मसला कभी हल हो जाएगा, क्योंकि जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है ये इट इज़ डायरेक्टली गवर्न बाय होम मिनिस्टर। अगर होम मिनिस्टर सर को भी हमारे पास रविंदर रैना भी पहली बार आए, और रविंदर सर से भी हमने बात 1-2 दिन पहले उसके साथ मीटिंग, सर ने भी यही बोला कि हमने आपकी बात आगे पहुंचाई, होम मिनिस्टर की नोट्स में आपकी बात की हमने। अगर होम मिनिस्टर सर भी इंटरेस्टेड है, समझ में नहीं आ रहा है एलजी साहब क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन का एक केंद्र बन चुका है, और वहीं पर लगभग 14 दिन हो चुके हैं इन्हें धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन मांगे जो है अभी तक पूरी नहीं की गई हैं, और वहीं पर उम्मीद लगाए हैं कि कहीं ना कहीं कोई डिसीजन, कोई नतीजा जो है वो जरूर सामने आएगा। इसको लेकर आपकी कुछ रही अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।